છે ઠીક છે આપણે સ્વામી બનવું છે अभी कौन छोड़ी के साथ करता नहीं हुआ ए अनोग ना बोले छु हमें ये पूछे छ पंडित है एक रोकमान की ये हम चश्मानी बहिन सुनो हम जे आज हो गया जे ये ओकरा पर पास कर देले हां वही भी तो रहे की सखी अच्छा वही कैसे से हमरो जन्मदिन जी के लगा दिया से हमरा ओकरा बात पर ध्यान दे हमरा बात पर ध्यान दे छो ना ए हां आज कब से कहे छिए तासीर जरूरी छै मोबाइल हमरा यहाँ कते दिन से कहे कि सेवा सत्कार में कमी पड़ गई है अब हमरा दासी चाहिए हां हमरा सब एको काम नहीं होते घर सुना पंडित आहा से एको काम नहीं है घर के ना तो काम का सब अपने निवृत्त हो जाओ ए सुनिए ना अगर दासी के नहीं अनबे तो खाना अपन बेटा करे पड़ते है खाना हमरे बनवे पड़ता है हां देखो यहाँ समाज हमारे बीवी है हमारे पत्नी है और हमरे से हमें बनवाए का है इतने में आंख हम लोग कपड़ा साफ करे पड़ते है इतना दिन तो आप लोग हम साफ करबे कर लिए कपड़ा देखो पंडित है हां हम जजमान सबके सामने ना बाजू अच्छा अगर जजमान सबके सामने बात रही है तो ये पूरे गांव के लोग अपना पत्नी के सब चीज कर देता है अच्छा आप लोग बेइज्जती नहीं होवे से ये कहे से दासी लागे माल हमें बेइज्जती सही नहीं देवे हां हमें बेइज्जती करना बेइज्जती आप छोड़ी के बेइज्जती नहीं हो ए पंडित है आज हम जाए ना चांदनी चौक पर हां चांदनी चौक पर पूरा पूरा बैठी जमाई रही है अगर कोई दासी नीचे दे कोई दासी का हम ले नौकरी नहीं देवे यहां पर की खरीद ले ठीक है देर मत करिए जाइए जल्दी से ठीक है पंडित जी हमरा कुछ भोजन भात छै अच्छा ठीक पहले दासी हम लोग दवा खाई अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ हम जाए छी राशन खोजे ठीक है गोर लगी जजमानी जाए गोर लगी अपने बहुत बढ़िया काम करी लो छै वैसे गोर लगी की जी हम पंडित जी भेज कोनो गोर ना लगना से अपना हमरा लगी देखो देखो अब जाए छी ठीक है अब मैं भी चलती हूँ आज दिन ना चल गई बनिया
लिए चाहते हैं तो जिस तरह से पहले बैठ करके देख रहे थे उसी तरह से बैठ जाइए। कितना अच्छा लग रहा था जो बैठ करके देखे। बैठ जाइए। मुझे खरीदे की और आज 30वां दिन खत्म हो चुका। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गया है दक्षिणा देने में। जब तक कि मैं आपको मैं अपने शरीर को नहीं बेच लेता हूँ तो फिर आज गए की ओर जब तक हम लोग अपने आप को आवाज नहीं लगाएंगे तो काशी नगरी के लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। देख रही हो अभी तक कोई खरीदने वाला नहीं आया है। ये काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकती हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। हे काशी के वासियों मुझे खरीद करके मेरे ऊपर उपकार करो ताकि मैं फिर दूध का दक्षिणा पूरा कर सकूं। कोई मेरे पुकार कर नहीं सुन रही। अब देख रही हूँ समय धन्यवाद। अगर हम लोग नहीं पीतेंगे तो गुरुदेव का दक्षिणा कैसे पूरा करेंगे। मुझे खरीदो सीताराम दासों के दास बना लो।
हम सब बिक्री के लिए आए हैं। अगर आप खरीदने वाले हैं तो मुझे खरीद करके मेरे ऊपर उपकार कर दो बाबा। देखिए जजमान, हम खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन किसी पुरुषों को नहीं। मुझे तो सिर्फ दासी चाहिए, मुझे दासी चाहिए, सेवा करने वाली। बाबा, क्या मेरा जरूरत आपके घर में नहीं है? आपका जरूरत मेरे घर में नहीं है। घर में जरूरत है सिर्फ दासी की। मेरी बहनियों के लिए कुछ सेवा हो, खाना पीना, सेवा सत्कार, समय समय पर पाँव दबाना, ये सब सिर्फ दासी की है। इसलिए खरीदूंगा तो सिर्फ मैं इस दासी का मोल लगाऊंगा। आज इस काशी नगरी में चांद के चौक पर खरीदने के लिए भी आया तो उसे मेरा जरूरत नहीं महारानी, बल्कि उसे सिर्फ दासी की जरूरत है। स्वामी, तो आपसे कुछ नहीं करूँ, आप अपनी सबको अपनी महारानी तारामती को कोई डाले। क्यों तुम क्या कह रही हो महारानी? मेरे जीते जी मैं अपने नजर के सामने तुम्हें नहीं निकले देते पाऊंगा। जब तक कि मैं अपने शरीर को नहीं बेच डालूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं निकले देते महारानी। हाँ महारानी। स्वामी, इस चांदनी चौक में पहले मुझे खरीदने के लिए आए थे तो आप कैसे देख सकते, और आप एक पुरुष है, मैं नारी हूँ, मैं जाती हूँ। अगर कहीं जाओ तो अपनी पति की नजर दिखाओ, सामने से मैं कहीं जाऊँ किसी को इतना टाइम नहीं दे सकता। मुझे बहुत सारे जजमान हैं, ढेर सारे जजमान के पास आता। बाबा, आपको दासी मिल जाएंगे बाबा। सिर्फ दासी चाहिए। हाँ बाबा, सिर्फ दासी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपको कीमत देना पड़ेगा 3.5 कोटी चौक। इस दासी का मूल्य 3.5 करोड़ कंचक। हाँ बाबा। चलो, इसका मूल्य हम लगा चुके हैं। इस दासी को मेरे साथ जाने दो और ये 3.5 करोड़ कंचक ले लो। चलो दासी अलग हो जाओ।
चुका दिया, अब दासी चलो मेरे से। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है माँ? मैं देख चुकी हूँ हाथ में, इसलिए मैं तुझे नहीं ले जा सकती। बेटे तो पिता से बात हो और मैं सिलाई के लिए तुम्हें छोड़ कर दे रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा माँ। माँ तुम अपने साथ लेके जाओ माँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, हमारी कोई मर्जी नहीं छोड़ सकती। अगर मैं बता रही हूँ तुम लोग नहीं कर सकते और चिट्ठी को मैं तो सोच रही थी मैं देख चुकी लेकिन ले जाऊँ, लेकिन ये लफड़े से पाला माँ के बिना नहीं छुपाएंगे। तुम क्या कह रही हो? रोहित को मैं पालने को महारानी मेरा पुत्र रोहित बहुत रो रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रकट देवता को कहकर पुत्र रोहित को मेरे साथ जाने दीजिए। मैं तो सिर्फ अकेले तुम्हें देख चुका हूँ। मैं रोहित को साथ कैसे भेज सकता हूँ? आप नहीं भेज सकते। अब तो मैं भेज चुकी तो उनकी हो चुकी है, उनके घर के कामकाज करोगे। मैं ही उनसे विनती करता हूँ, शायद प्रदेव की हृदय कर गया तो मेरे साथ पुत्र रोहित भी चल गया। बहुत विलंब हो गया, अब आप सभी रो धो रहे हैं। मेरा ऋण वापस कर दीजिए, मैं नहीं चुकाई हूँ, मैं चला जाता हूँ। बहुत देर हो गया है। बाबा मैं एक विनती आपसे करना चाहता हूँ। कैसा विनती है? बाबा जिस प्रकार एक गाय अपनी बछड़ा के बिना नहीं जी पाती, बछड़ा एक गाय के बिना नहीं जी पाती, उसी प्रकार आज माँ बच्चों की बीच पड़ चुकी है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जब सताना है उन्हें भी साथ में ले जाना चाहती हूँ। माया मोह के चक्कर में इन लोगों को घेर लिया। माया में